आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, जोखिम लिए बिना तरक्की संभव नहीं। दोबारा से सुविचार सुनिए, जोखिम लिए बिना तरक्की संभव नहीं। इसका बेटा दूसरा अर्थ यही हुआ कि जब तक कष्ट के बिना उन्नति संभव नहीं। तो बेटा हमने अपना हिंदी विषय का वसंत भाग 2 में पाठ 1 से लेकर 10 तक हम पढ़ चुके हैं और मुझे उम्मीद है सभी का कार्य भी पूरा होगा, कोई पेंडिंग वर्क नहीं होगा। आज हम इसका रिवीजन करा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट और सेकंड है, जिसमें चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा, उसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और इसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, इसमें ये कविता है बेटा कि हम पंछी, पंछी मतलब पक्षी, उन्मुक्त मतलब आजाद, गगन के मतलब आकाश के। ठीक है, तो बेटा कोई भी पक्षी हो, क्या है कि वो आजाद होकर ही घूमना चाहता है, वह बंद पिंजरे में रहना नहीं चाहता है। तो इस कविता में इसके बारे में ही बताया गया, पक्षी के बारे में ही बताया गया है कि पक्षी हमेशा आजाद ही रहना चाहता है, आजादी घूमना फिरना चाहता है, वह पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता है। चाहे उसके लिए सोने की कटोरी में मैदा क्यों नहीं रख दी हो, उसके बदले वो कड़वी निंबोरी खाने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो हर किसी को अपनी आजादी चाहिए। चाहे आप इंसान से लेकर हर किसी से, किसी भी जानवर या व्यक्ति, किसी से भी लेकर आप चलोगे तो हर कोई यही चाहता है कि हमें आजादी चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये वैसे मैं पढ़ा भी चुकी हूँ और आप लोगों को वीडियो भी भेजी थी, समझ में आ गया होगा। तो इसमें तो सिर्फ क्या है कि पक्षी के बारे में ही बताया गया है कि पक्षी आजादी चाहते हैं, वो पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहते हैं। दूसरा हमारा जो पाठ है दादी माँ, तो दादी माँ इसके जो लेखक है शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, दादी माँ क्या है कि इस लेखक अपने बचपन के बारे में बताते हैं और बचपन के साथ साथ अपने जैसे उनके पास पत्र आता है उसके भाई का लिखा हुआ, उनकी दादी की मृत्यु हो जाती है, तो दादी के स्मरण में उनके अपने बचपन की याद भी आ जाती है कि वो कैसे झाग भरे जलाशय, जो जोड़ या तालाब, इस तरह से जोड़ होते हैं गांव में, तो उसमें वो नहाते थे और इस तरह से मतलब उनका करना ये सब। जब वो बीमार पड़ जाते थे तो उनकी दादी उनकी सेवा कैसे करती थी, वो सब बातें उनको याद आ जाती है। ठीक है, और जब उनके दादा की मृत्यु होती है तो उसके जो पिता होते हैं वो मतलब एक क्या कह सकते हैं कि अपने जो आय होती है, आय से भी अधिक खर्च कर देते हैं। तो क्या है कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो जाती है, और दूसरी तरफ उनकी जो दादी है वो बहुत ही स्नेहमयी वात्सल। हाँ, तो बेटा जो दादी थी वो वो एक तरह से परोपकारी, स्नेहमयी और वात्सल्य प्रेम उनके अंदर झलकता था। वो कैसे कि जब भी कोई भी हर किसी की मदद करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहती थी, और जब उनके पास उनकी जो आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी लेखक की, तो उन्होंने उनके जो दादा की दिए हुए उपहार थे वो भी उनको अपने बेटे और पोते को दे दिए थे। तो इस तरह से वो वात्सल्य प्रेम भी झलकता था। तो इस तरह आप ये पाठ पढ़ोगे तो भी अच्छे से समझ में आएगा, और वैसे भी मैं पढ़ा भी चुकी हूँ, इसका सार मैंने आपको बताया था और आपने वीडियो भी सुनी होगी, समझ में भी आ गया होगा। तो अब पहले मैं इसके जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बता देती हूँ। तो आइए देखिए, दोनों पाठों के ही प्रश्न उत्तर है इसमें। तो पहला देखिए बेटा, फर्स्ट प्रश्न है हमारा, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो ये तो हर कोई जानता है कि चाहे पिंजरे में पक्षी को अगर पिंजरे में बंद कर दिया जाए, उसके पास चाहे कितनी भी पूरी सुख सुविधाएं क्यों ना हो, लेकिन वो तब भी खुश नहीं होता है। तो देखिए इसमें हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि इससे वह स्वतंत्रता पूर्वक विचरण नहीं कर सकता। विचरण मतलब घूम नहीं सकता, जबकि वह स्वतंत्रता पूर्वक आकाश में विचरण करना चाहता है, उड़ना चाहता है। दूसरा प्रश्न देखिए, पक्षी उन्मुक्त रहकर मतलब आजाद रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो देखिए पक्षी उन्मुक्त रहकर आकाश में ऊंची उड़ान भरना,
निरंतर गतिशील जल पीना, कड़वी निम्बोरियां खाना, पेड़ों की ऊंची फुनगियों पर झूलना, ऊंची ऊंची जो डालियां होती है चोटी पर झूलना, एक तरह से इसमें आदि इच्छा पूरी करना चाहता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 3, ये पाठ 3 से है। लेखक को ये जो दो क्वेश्चन थे ये तो हमारे पाठ 1 से थे, और ये एक क्वेश्चन हमारा पाठ 2 से है। 3 नहीं है बेटा, इसमें 1 और 2 का ही हम रिवीजन कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो देखिए बेटा, जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है, तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियां गंधपूर्ण जाग नहीं आएगा बेटा, झाग आएगा यहाँ पे, मैंने गलती से जाग लिख दिया है, झाग आएगा यहाँ पे, झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी की दिन रात सेवा करना, और भैया की शादी पर औरतों के द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय मतलब नाटक के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना आदि, ये सब चीजें याद आ जाती है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे बेटा, और भी है जो मैं आपको लिखकर दूंगी, आपको ये याद करने हैं। और आपका एक ये अच्छा अवसर है कि दोबारा से आपका ये रिवीजन भी हो रहा है, जिसका पेंडिंग वर्क है वो भी पूरा हो जाएगा और साथ में याद भी हो जाएगा। धन्यवाद।